जय हिंद साथियों, मैं हूं अरुण कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं T2 क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं संधियों के बारे में। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, संधियां 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधियां थी वो 5 प्रकार की थी: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उन्हीं में से पहली वाली जो दीर्घ संधि है उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को जाके पहले देख लीजिएगा। तो देखिए, जो दीर्घ संधि होती है वो हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के साथ में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के मिलने से बनती है। और ये दोनों ही स्वर जो हैं वो सजातीय होने चाहिए, जिससे दीर्घ स्वर का निर्माण हो जाता है। आई होप आपको इस लाइन से कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको समझा देता हूँ। हर्ष स्वर जो होते हैं वो 3 होते हैं: छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, यानी कि छोटे वाले जो होते हैं। हर्ष स्वर हिंदी में 3 होते हैं। कुल मिला के 11 स्वर होते हैं हिंदी में। उन 11 में से 3 जो छोटे वाले हैं, छोटा आ, छोटा ई और छोटा ऊ, इनको हर्ष स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर होते हैं बड़े वाले, इन्हीं के सजातीय, सजातीय मतलब इसी जाति के। ए का बड़ा आ है, छोटी ई का बड़ी ई है, छोटा ऊ का बड़ा ऊ है। तो ये 3 है हर्ष स्वर, ये 3 है दीर्घ स्वर। इनके आपस में मिलने से ही जो संधि बनती है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। और फाइनल जो शब्द निकल के आता है वो बड़ा वाला आता है। मतलब ए को आ के साथ किस तरह भी जोड़िए, चाहे पहले आ आए, चाहे बाद में आ आए, चाहे दोनों आ आए, चाहे दोनों छोटा ए आए, किसी तरह से भी उल्टा आगे पीछे आए, बनना बड़ा आ ही है। छोटी ई पहले आ जाए, बड़ी ई बाद में आ जाए, चाहे दोनों छोटी ई हो, चाहे दोनों बड़ी ई हो, चाहे बड़ी ई पहले हो उसके बाद छोटी ई हो, दोनों शब्दों को आपस में जोड़िए, फाइनल आंसर निकल के बड़ी ई ही आना है। तो देखिए, फिर से हम बात करते हैं। ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के साथ ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के मिलने से दीर्घ स्वर का निर्माण होता है और दोनों ही स्वर सजातीय होने चाहिए। रूल आपके समझ में आ गया। एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है समय और ये लिखा हुआ है अभाव। यह में ए है, जैसे आपको पता होगा। अगर कै वर्ण लिखें तो कै का मतलब होता है कै का हलंत प्लस ए। जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती उसके साथ ए छिपा हुआ होता है। स्वर वो होते हैं जिनके निर्माण के लिए, जिनको बोलने के लिए किसी और शब्द की आवश्यकता नहीं होती। व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो यह के साथ ए छिपा हुआ है और आ यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये वाला ए और ये वाला आ, यानी ए वाला ए और आ, ये इसको आ कर लेते हैं। ये दोनों मिलके बड़ा आ बन जाएगा। रूल ये वाला आएगा, तो समय प्लस अभाव मिलके समय अभाव बन जाएगा। बड़ा आ की मात्रा एक डंडा की होती है। उसी तरह से देखिए, क्रम प्लस अनुसार, यहाँ पे ए है और ये ए है, ए और ए मिलके आ हो जाएगा क्रमानुसार। पीत प्लस अंबर पीतांबर हो जाएगा, क्योंकि तय के साथ ए है और अंबर में अंग की बिंदी जो है वो तो अनुस्वार है, आ पहले लगा हुआ है, तो ए प्लस ए मिलके आ बन जाएगा, तो पीतांबर हो जाएगा। सह प्लस अनुभूति सहानुभूति हो जाएगा। रूल ये वाला ही है। अब देखिए, शिक्षा प्लस अर्थी, शिक्षा में बाद में यहाँ पे आ है और ये ए है। आ प्लस ए मतलब के किसी भी सजातीय रूप के स्वर मिले, बनना बड़ा वाला ही है, बड़ा आ ही बनेगा। तो शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी हो जाएगा। उसी तरह से यथा प्लस अर्थ जो है यथार्थ हो जाएगा। देव प्लस आलय देवालय हो जाएगा, क्योंकि वह का मतलब वह प्लस ए होता है। ए के साथ आ मिलेगा तो आ हो जाएगा और आ की मात्रा एक डंडे से बनाई जाती है। दया प्लस आनंद दयानंद हो जाएगा। रूल यही है, आ प्लस आ मिलने से आ हो जाता है, दयानंद हो जाएगा। वार्ता प्लस आलाप मिलके वार्तालाप हो जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो चलिए संधि विच्छेद करके हम वर्ण विच्छेद करके इनको समझने की कोशिश करेंगे। वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप हो जाएगा, क्योंकि वार्ता के बाद में आ है और आलाप के पहले आ है। आ और आ मिलने से आ हो जाएगा। देखिए, अगर हम वार्तालाप का संधि विच्छेद करें, वार्ता करें वर्ण विच्छेद, तो वह, ये वह है प्लस आ, इसके नीचे हलंत लगाइएगा यहाँ पे, वह प्लस आ, तय के साथ में भी ए है तो तय प्लस आ, और जो र ऊपर चढ़ा हुआ है वो अकेला है, मात्रा है, इसलिए र के नीचे हलंत लगा दिया है, उसके साथ कोई स्वर नहीं है। तो ये तो हो गया वार्ता यहाँ तक। प्लस आलाप, आ प्लस ल प्लस आ प्लस प प्लस ए होगा, ये आ नहीं होगा। वार्ता प्लस आलाप, अब इन दोनों आ को जोड़ के केवल एक आ बनेगा, और जब एक आ को इसके साथ मिला के लिखेंगे तो वार्तालाप बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। श्रद्धा प्लस अंजलि, यहाँ पे धा का आ है, प्लस अंजलि में क्या है, ए प्लस
अनुस्वार अंग है, अ प्लस अंग है, तो ये अ और आ मिलने से आ बन जाएगा। तो श्रद्धा प्लस अंजलि श्रद्धांजलि हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सजातीय स्वर जो हैं अ और आ मिलने से बड़े आ का निर्माण हो जाता है। चलिए अब हम ई वाले नियम देख लेते हैं, ई के साथ क्या होता है। तो देखिए रवि प्लस इंद्र, रवि में छोटी ई की मात्रा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा है। छोटी ई के साथ छोटी ई मिलने से बड़ी ई बन जाएगी। तो जो संधि विच्छेद होके संधि जुड़ के जो आएगी तो रविंद्र आएगी और बड़ी ई की मात्रा लगेगी। एग्जाम में आप गलती करेंगे कि रविंद्र में आप छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, लेकिन क्योंकि रूल क्या कहता है, छोटी ई और बड़ी ई के मिलने से, छोटी ई और छोटी ई के मिलने से, बड़ी ई और बड़ी ई के मिलने से बड़ी ई का ही निर्माण होता है, दीर्घ स्वर का ही निर्माण होता है। तो रविंद्र में छोटी ई जो है वो छोटी ई के साथ मिलेगी, लेकिन निर्माण होगा बड़ी ई का, इसलिए रविंद्र में बड़ी ई की मात्रा लगेगी। वर्ण विच्छेद आप यहाँ पर देख सकते हैं। रजनी प्लस इंदु, रजनी में बड़ी ई की मात्रा है और इधर छोटी ई की मात्रा है। बड़ी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे तो रजनी इंदु हो जाएगा। इसी तरह से देखिए कविश्वर, अब देखिए कवि में छोटी ई की मात्रा है, ईश्वर में बड़ी ई की मात्रा है। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण करेंगे। देखिए कविश्वर ऐसे भी लिखा है और कविश्वर ऐसे भी लिखा है। बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में कविश्वर इस तरह से लिख के आएंगे, लेकिन बड़ी ई और छोटी ई के मिलने से बड़ी ई का निर्माण होता है, तो कविश्वर इस तरह से लिखा जाएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। मैंने दोनों ही तरह से आपके लिए लिख दिया है। ये कविश्वर बिल्कुल गलत है, ये कविश्वर सही है, क्योंकि बड़ी ई का निर्माण होगा। जैसा कि यहाँ पे हुआ है कपि प्लस ईश, ये छोटी ई ये बड़ी ई, जब दोनों मिल गई तो बन गई बड़ी ई, तो कपीस में बड़ी की मात्रा लगेगी। नारी प्लस ईश, ये बड़ी ई ये भी बड़ी ई, बनेगी बड़ी ई, तो नारीस हो जाएगा। रजनी प्लस ईश, बड़ी ई और बड़ी ई मिलेंगी बड़ी ई, तो हो जाएगा रजनीश। पत्नी प्लस इच्छा, बड़ी ई के साथ छोटी ई जुड़ेगी तो भी बड़ी ई बनेगी, हो जाएगा पत्नी इच्छा। अब देखिए पत्नी इच्छा का अगर आप वर्ण विच्छेद करके देखना चाहें तो क्या बनेगा, देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने करा भी हुआ है। पत्नी का क्या होगा, पा के साथ आ है, तय आधा है तो उसके साथ हलंत लगा है, तय के साथ कोई स्वर नहीं है, न के साथ बड़ी ई है, पत्नी प्लस इच्छा। इच्छा कैसे है, देखिए छोटी ई है प्लस, क्योंकि ये च आधा है तो च के साथ कोई स्वर नहीं है, हलंत लगा हुआ है, छ के साथ आ है। अब इस ई और छोटी ई और बड़ी ई को मिलने से बड़ी ई लिखना है, तो यानी कि पत्नी के बाद ई पे बड़ी की मात्रा लगानी है, बाकी सारे शब्द आगे पीछे ऐसे लिख देने हैं, बन जाएगा पत्नी इच्छा। अभी प्लस इष्ट, बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा से जुड़ेगी तो बड़ी की मात्रा बनेगी, शब्द बन जाएगा अभीष्ट। वर्ण विच्छेद मैंने यहाँ करके लिखे हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वर्ण विच्छेद आपको आ ही गए हैं, मैंने बता ही दिए हैं। अब हम ऊ वाले नियम देख लेते हैं। मैंने बताया था आपको, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल जाएं, कोई भी पहले आए कोई भी दो बार आए, कोई भी चाहे छोटा ऊ दो बार आए चाहे बड़ा ऊ दो बार आए, बनना जो फाइनली है वो दीर्घ स्वर है, यानी बड़ा ऊ ही बनना है। देखिए भानु में छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है, ये छोटा ऊ जब मिलेंगे तो बड़ो ऊ बनेगा, और बड़े ऊ की मात्रा इस तरह से लगती है, यानी भानु उदय जो होगा उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप छोटे ऊ की मात्रा लगाकर आ सकते हैं। तो भानु उदय में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। वर्ण विच्छेद मैंने यहाँ पे किया है, ये उस ऊ के जुड़ने के साथ में बड़ा ऊ बन जाता है। उसी तरह से वधु प्लस उत्सव, बड़ा ऊ जब छोटे ऊ के साथ मिलता है तो बड़े ऊ का निर्माण होता है, तो मात्रा बड़े ऊ की ही रहेगी, वधु उत्सव हो जाएगा। सिंधु प्लस ऊर्मी, ये छोटा ऊ है ये बड़ा ऊ है, छोटा ऊ जब बड़ा ऊ से मिलता है तो बड़े ऊ का निर्माण होता है, यानी मात्रा बड़े ऊ की लगेगी, मात्रा उलट जाएगी। सिंधु प्लस इर्मी सिंधूर्मी होगा और मात्रा बड़े ऊ की हो जाएगी। भू प्लस ऊर्जा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से बड़ा ऊ का निर्माण होता है, तो भूर्जा हो जाएगा, मात्रा बड़े ऊ की होगी। एकदम सिंपल गणित वाले रूल हैं, इसमें रटना कुछ भी नहीं है, रटने जैसी कोई बात भी मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखिए भू प्लस उत्सर्ग है तो बड़ा ऊ है और छोटा ऊ है, बड़ा ऊ का निर्माण होगा तो भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग हो जाएगा। लघु प्लस उत्तर है, देखिए छोटा ऊ है यहाँ पे और ये भी छोटा ऊ है, लेकिन छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलने से भी बड़े ऊ का ही निर्माण होगा और लघु उत्तर हो जाएगा, इसलिए मात्रा पलट गई है, मात्रा बड़ी हो गई है। इन मात्राओं का आपको एग्जाम में विशेष रूप से ध्यान रखना है। दीर्घ स्वर में जब संधि के बाद मात्रा लगती है तो वो बड़ी मात्रा लगती है, छोटी मात्रा नहीं लगती। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भानु प्लस ऊर्जा, छोटा ऊ जब बड़े ऊ से मिलेगा तो बड़े ऊ का निर्माण होगा और ये मात्रा पलट जाएगी, भानुर्जा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं भानु का वर्ण विच्छेद होगा भा प्लस आ, यहाँ पे हलंत लगाएंगे हम, भा प्लस आ, ना प्लस छोटा ऊ। ऊर्जा का होगा बड़ा ऊ प्लस र,
प्लस जय प्लस आ, और ये दोनों जब ऊ के साथ मिलेंगे तो बड़े ऊ का निर्माण हो जाएगा। तो शब्द हो जाएगा भानुर्जा, क्योंकि ये दोनों आपस में मिल गए हैं। तो इस तरह से कुछ दीर्घ संधि के ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया। आपको सारे शब्द रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप इस रूल को समझ लीजिए। कौन सा रूल है? ए के साथ आ मिलने से, ए के साथ ए मिलने से, आ के साथ आ मिलने से, तीनों शब्द किसी तरह से भी मिले बड़े आ का निर्माण होता है। छोटी ई के साथ छोटी ई मिलने से, छोटी ई के साथ बड़ी ई मिलने से, बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिलने से बड़ी ई का निर्माण होता है। छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिलने से, बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलने से, या छोटे ऊ के साथ बड़ा ऊ मिलने से बड़े ऊ का निर्माण होता है, यानी दीर्घ स्वर का निर्माण होता है। इसलिए इसको दीर्घ स्वर कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है, दीर्घ संधि भी कहा जाता है। आई होप दीर्घ संधि का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गुण संधि की, गुण संधि क्या होती है और कौन सा रूल वहाँ पे काम करता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।